हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर का दिन है आज मंडे। तो दो पोजीशन मैं उस दिन कैरी करके लेके गया था। एक था यूरो आईएनआर दिसंबर फ्यूचर 3 लॉट बाई जो 840 पे मतलब 840 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और जीबीपी आईएनआर को शॉर्ट किया था जो अभी 250 का नुकसान दिखा रहा है। ये दो पोजीशन कैरी थे। और बैंक निफ्टी में मैंने बाई किया था, सॉरी आज के दिन सबसे पहले तो मैंने निफ्टी को बाई किया था 2 लॉट 80 रुपये पे। उसका कारण बताता हूँ। ये अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए है। तो जनरली ये देखिए, जब से निफ्टी ने यहाँ से बाई दिया हुआ है उसके बाद से क्या है कि यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया है, इसको रेस्पेक्ट दिया है, फिर यहाँ पे इसको वापस से रेस्पेक्ट दिया और वापस से अप मूव शुरू। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी रेस्पेक्ट दिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्चुअली पूरी तरीके से सपोर्ट के पास है। ये जो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है जो आप बोल सकते हैं 18,000 का है, तो पूरी तरह से उसी के पास है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको रिस्क जो है वो रिस्क टू रिवार्ड जो है काफ़ी फेवरेबल मिल सकता है अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो वैसे भी लगभग लास्ट 5 दिन से ये सेलिंग यहाँ पे 18,500 से 600 से लेके यहाँ तक मतलब सेलिंग दे के आया। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है और यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो अगर हो सकता है कि यहाँ से और यहाँ पे 21 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट भी है। तो इतना जल्दी ये तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये टूट ही सकता है, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे बाई किया। अब देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो निफ्टी का 2 लॉट बाई है, 80 रुपये का एवरेज है, अभी 70 पे चल रहा है। और ये बैंक निफ्टी का जब मैंने कॉल बाई किया उसी के बाद क्या है कि मैंने बैंक निफ्टी का पुट बाई किया, बिकॉज अगर निफ्टी यहाँ से टूटता है तो हो सकता है एक पैनिक का माहौल बने। तो इसके लिए ये जो है सपोर्ट अगर टूट गया और यहाँ पे अगर हैवी सेलिंग आ गया, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी टूटेगा। और अभी तक लास्ट अगर 3 दिन का आप अगर रिकॉर्ड देखो तो निफ्टी डेली टूट रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी डेली चल रहा है। मतलब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट अगर हम देखते हैं, ये देखिए लास्ट 3-5 दिन से निफ्टी टूट रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 1 2 3 4 5, बस पहला दिन थोड़ा टूटा था, उसके बाद से डेली बेसिस पे गैप अप होकर बहुत ऊपर जा रहा है। लगभग ये 39,500 से लेकर 40,700 तक आ गया। तो अब अगर यहाँ से और निफ्टी टूटता है तो बैंक निफ्टी भी कितना सपोर्ट करेगा। बैंक निफ्टी को टूटना चाहिए, और बैंक निफ्टी के लिए 500-700 हज़ार पॉइंट का मूव एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसी वजह से मैंने बैंक निफ्टी का पुट भी बाई कर लिया है, 40,000 का पुट, ताकि थोड़ा हेज रहे। बिकॉज अल्टीमेटली मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो एनालिसिस है वही है कि निफ्टी यहाँ से अब रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा। तो अगर इसीलिए मैंने निफ्टी का जो कॉल है वो 2 लॉट बाई किया हुआ है। और बैंक निफ्टी जो है वो बस एक थोड़ा सा हेजिंग सपोर्ट की तरह मैंने इसको बाई किया। तो बस ये 2 ही पोजीशन है, और बाकी तो जो मोतीलाल ओसवाल का है ये वाला जस्ट मैं डेली बेसिस पे बाई कर रहा हूँ। देखता हूँ कितना तक इसको कलेक्ट कर पाता हूँ। मोतीलाल ओसवाल्स मोस्ट शेयर्स नैस्डैक ETF that objective is to provide returns that closely correspond to the total return of the security as represented by the Nasdaq 100 index subject to tracking errors। सो इसी को बाई कर रहा हूँ अभी। CAGR 17% बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल मैं ये 2 ही पोजीशन है अभी, और कोशिश करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ही रहता हूँ, क्योंकि बाकी स्टॉक्स उतना फेवर नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ में बस लॉस ही हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखो हिंडाल्को में भी SBI उस दिन जितना भी किया था सब, अब अगर करना भी है तो कैश में करूँगा, क्योंकि वैसे भी आज लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक में तो हम लोग को बाइंग देगा नहीं, तो बस शॉर्ट करके जाता हूँ, सॉरी मतलब कैश में करता हूँ थोड़ा क्वांटिटी। 550 से ये भी 463 तक आया, ये भी यहाँ पे सपोर्ट के पास है, ये भी सेलिंग पे ही है। छोड़ो इसको, चार्ट कुछ अच्छा नहीं लगा SBI का।
50 लोड इसका शॉर्ट कर देता हूँ, सॉरी 50 क्वांटिटी। $508 का एस लगा देता हूँ, सॉरी 505 का। एस अभी चेंज करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए लगाया मैंने। एस को चेंज कर दूँगा थोड़ी देर। चलो SBI सेल हो गया। सेलिंग पे JSW इसने भी तो अभी शॉर्ट दिया है। इसको रेगुलर में MIS में करता हूँ। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही पोजीशन था अभी तो और कुछ नहीं है। थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ अगर कुछ होता है तो। बस SBI शॉर्ट है, वो शॉर्ट है। ठीक है, थैंक यू। सो हेलो गाइस, अभी तक जो है आज का दिन अब क्लोज़ हो गया है। आज शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में वैसा कुछ टाइम नहीं मिला, मतलब एक्चुअली दूसरे काम में बिज़ी था। तो ट्रेड तो ले रहा था, लेकिन एक साइड पे जाके जो वीडियो बनाऊँ उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो शाम को ही करते हैं। और वैसे भी अपने रिकॉर्ड्स के लिए ही है, बस शाम को मैं बस वैसा ही ट्रेड आजकल ले रहा हूँ जो मैं पूरी तरीके से शाम को जस्टिफाई कर पाऊँ कि हाँ मैंने ट्रेड लिया है बोल के। इससे क्या है कि जब आप किसी के लिए लायबल होते हैं तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा कंट्रोल होता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो ट्रेड क्लोज़ हो गया है, ये जो 100 है 2 क्वांटिटी, ये वाला तो मेरा होल्डिंग्स के लिए है, जस्ट मैं बाई करते रहता हूँ, तो इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, अब क्या है कि यूरो INR और GBP INR मॉर्निंग पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, पर शाम के टाइम पे देखा तो प्रॉफिट जा रहा था, तो इसी वजह से इससे एग्ज़िट कर गया। तो इसमें तो लगभग चलो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया 350 का। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, जिस पे 1600 का लॉस हुआ है। ये अगर आप देखो, सबसे पहले इस पर आपको क्वांटिटी दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पर एक्चुअली क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ये लॉस है, लेकिन ओरिजिनली उतने पॉइंट्स का लॉस नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं 175 क्वांटिटी बाई था 86 रुपीज़ पे, और 175 क्वांटिटी सेल था 77 रुपीज़ पे, मतलब लगभग 10 रुपये का नुकसान है। और 175 पॉइंट्स क्वांटिटी था, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। बैंक निफ्टी पे एक्चुअली मैंने स्टैगर्ड वे में ट्रेडिंग किया था। ठीक है, मैं आपको फ्यूचर का चार्ट सिखाता हूँ। एक्चुअली आज आप बोल सकते हैं थोड़ा सा किस्मत खराबी था। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी मॉर्निंग पे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसी टाइम पे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी बहुत भाग गया। अभी बैंक निफ्टी का पुट बाई करता हूँ और निफ्टी का कॉल बाई करता हूँ। कॉल वाला तो मैंने जस्टिफिकेशन दिया था, और पुट वाला जस्ट था कि थोड़ा हेजिंग के लिए, ताकि ज़्यादा लॉस ना हो।
यहाँ पे अगर देखो कहीं इस पॉइंट पे मैंने मतलब शॉर्ट किया था 41,430 पे, 450 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, मतलब लगभग हर अपर पॉइंट पे मैं एक एक लॉट ऐड कर दे गया। और लास्ट मोमेंट पे अगर देखो, अगर ये पॉइंट भी अगर हम लोग मान लेते हैं 41,610 से निफ्टी आया था नीचे 41,100, मतलब लगभग 400-500 पॉइंट का निफ्टी ने डाउनफॉल दिखाया। अब आप देखो ऑप्शंस का जो चार्ट थे वो यहाँ पे अगर आप देखो इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी था जिस टाइम पे शॉर्ट किया था मैंने, लगभग 100 पे मैंने बाई किया था, ठीक है। फिर देखो लगभग यहाँ पे 80 पे बाई किया, फिर 70 पे बाई किया, ठीक है। इस तरीके से मैं एवरेज करते गया और जो प्राइस 100 रुपये पे मैंने बाई किया था वो लगभग करते करते 86 तक मैं लाया। और लास्ट मोमेंट पे एक बार जब मतलब एक स्पाइक आया भी है 90 से जाके वापस से आ गया। मेरा सारा ऑर्डर जो है 100 रुपीज़ पे प्लेस था, लेकिन उससे पहले ही वो आ गया, मतलब टाइम डी का इतना ज़्यादा हो रहा था और जो विक्स है वो भी डाउन हो रहा था। सो इसी वजह से ये मतलब लॉस में ही है। फिर भी ठीक ठाक मैं निकल गया थोड़ा सा, 175, 10 पॉइंट का लॉस तो कोई बड़ा नहीं है, चलो ठीक है। फिर निफ्टी का जो पुट बाई है, पुट बाई पे भी अगर आप देखो बाई किया था 70 पे, सेल किया 66 पे। फिर ये निफ्टी का 18,000 का पुट वही है सेम। और उसके बाद देखते हैं निफ्टी का 1800 200 का कॉल, ये बाई किया मैंने 150 क्वांटिटी 90 पर, सेल किया 103 पे। ये एक्चुअली एक बार के लिए 156 तक भी गया था शायद, ये देखो हाई 145 तक का हाई था, लेकिन मैं पहले निकल गया था। फिर ये जो कॉनकॉर है इसका चार्ट अगर आप देखो, इस पॉइंट पे मैंने वो किया था, यहाँ पे बाई किया था, लेकिन ये वापस से नीचे आ गया। तो चलो कोई नहीं, कॉनकॉर पे थोड़ा सा लॉस है। IDFC फर्स्ट में 120 का प्रॉफिट और नीचे SBI में आपको दिख रहा था 140 का प्रॉफिट। और बीच में हमारा जो दो लॉस है JSW स्टील और SBIN, ये सारा चीज़ चार्ट देख के लिया हुआ था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लिया हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हर दिन का तरह इक्विटी ने मुझे लॉस ही दिया। और निफ्टी वाला जो है, अगर मैं प्योर निफ्टी इतने का ट्रेड देखूं तो 1600, 200, 1800 का नुकसान, और यहाँ पे 1900 और 150, लगभग नेट मैं आज जीरो पे ही हूँ GBP ना। तो ये जो 400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है ये उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जो है और ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, तो आप नेट बोल सकते हो जीरो में ही हूँ मैं। अब बात आता है आज के दिन जो पोजीशन बनाया। एक्चुअली गाइस क्या है कि कोई भी एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं मिल रहा है। स्ट्रेटजी क्या, कोई सा भी स्ट्रेटजी को मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कभी ये कर लेता हूँ कभी वो कर लेता हूँ, तो इस वजह से नुकसान है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो उस दिन लास्ट वेडनेसडे के दिन जो ट्रेड लिया था, जिसमें कि मैंने पास के कॉल को एट द मनी कॉल को सेल किया था और ऊपर वाले को बाई किया था, इसी तरीके से कुछ हैजिंग करके गया था। तो वही वाला सेम जो है वो मैं आज अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रेड लिया उसका मैं जस्टिफिकेशन आपको देता हूँ। निफ्टी है, निफ्टी अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो बाइंग पे है पहला नंबर चीज़। उसके बाद डेली पे भी अगर देखो तो डेली पे भी ये सपोर्ट के पास है। ये देखो इस लेवल पर जो मॉर्निंग पे मैंने बोला था कि यहाँ तक ये आया ज़रूर था, लेकिन यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे बायर तो है। सो यही दोनों चीज़ों को देख के मैंने क्या किया है कि निफ्टी का जो है, निफ्टी का देखो अभी 18,100 चल रहा है ना, हाँ 18,100 का पुट, निफ्टी अभी 125 चल रहा है, मतलब 25 पॉइंट यहाँ पे बफर में है। और यहाँ पे 100 का पुट है, तो लगभग इसको मैंने शॉर्ट किया है 97 पे, तो 97 पे इसको शॉर्ट किया है। और थोड़ा कैपिटल को कम करने के लिए और थोड़ा सा हेजिंग, 300 पॉइंट का हेजिंग तो देखो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, लगभग 15,000 का, लेकिन एटलीस्ट उसको हेज करने के लिए मैंने जो 17,800 का पुट बाई किया है 25 रुपये पे। तो नेट यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट होगा वो होगा 25 माइनस 97 90 70। तो इसमें जो मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 3500 का है। तो लगभग 2000 या 2500 के अराउंड जब भी मिल जाता है तब निकल जाता हूँ।
निकल जाऊंगा और टाइम दिखे तो मेरे फेवर में रहेगा ही। और गाइस इसमें एक चीज़ को मैंने नोटिस मतलब देखता हूँ कि ये अगर स्ट्रेटेजी मेरा चलता है तो इसी को मैं फॉलो करूँगा, जिसमें कि वीकली बेसिस पे बस जो सुपर ट्रेंड जब बाई दिया तो बाई और सेल दिया तो सेल। और यहाँ पे इसका जो एसएल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एसएल जो है अराउंड 18,033। अगर ये लेवल टूटता है नीचे की साइड पे तो मैं अपोजिट पोजीशन बना लूँगा। ठीक है गाइस, तो देखता हूँ मैं कहाँ तक अपने बातों पे टिका रह सकता हूँ। तो गाइस आज का दिन का यही था। नेट बस 0 है, 400 रुपये अभी पॉजिटिव में दिखा रहा है, 450 के आसपास है, क्योंकि बाकी तो ये स्ट्रेटेजी है जो कि 110 का लॉस और इस पर 35 का प्रॉफिट, तो लगभग 70-80 पॉइंट मतलब 450 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है बस। तो गाइस इतना ही था, अब मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर। और आज का डेट 25 तारीख 25 अक्टूबर, आज का दिन समाप्त होता है यहीं पे। थैंक यू।